आज मैं एक ऐसी ऐप की बात करने वाली हूँ जो कि है जियो टीवी प्लस, यानी कि आप इसमें लाइव चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मल्टीपल चैनल्स को देख पाएंगे। लाइव चैनल्स की अगर बात करें, इसमें आपको 800 प्लस लाइव चैनल्स देखने को मिलेंगे, प्लस 15 प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इसमें आप किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और भी जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन हैं आपके जियो टीवी प्लस के रिगार्डिंग, वो सारे आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस, मेरा नाम है सरबजीत। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको जियो टीवी प्लस ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायर रहेगी जियो का फाइबर कनेक्शन, ठीक है, जो कि मिनिमम वैसे तो 399 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको इसके ज्यादा बेनिफिट्स लेने हैं, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इंजॉय करना है, देन इनका एक एयर फाइबर कनेक्शन भी आता है, आप उसको भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको मल्टीपल डिवाइसेस पे एक्सेस मिल जाता है। तो गाइज अभी बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको जियो टीवी प्लस का कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जियो फाइबर का कनेक्शन रहेगा, आप कोई और अनदर कनेक्शन लेंगे उस पर ये चीज़ वर्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपने फाइबर कनेक्शन लिया, आपका जो भी आप बेसिक जिस टीवी पे भी आप ये कंटेंट ब्राउज करना चाहते हैं, आप फाइबर कनेक्शन लेंगे तो उसके साथ ही आपको एक सेटअप बॉक्स मिलेगा। सो कनेक्शन लेने के बाद जब आपको एक सेटअप बॉक्स मिलेगा, वो जो है आपको अलाउ करेगा आपके टीवी में सारा कंटेंट ब्राउज करने के लिए, जिसमें कि आप अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, अपने लाइव चैनल सारे एंजॉय कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये मल्टी डिवाइस पे भी अलाउ करता है, आप एक टाइम पे दो जगह पर सेम कंटेंट को देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो अगर आपको सेकेंडरी किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आप अपने किसी टैबलेट में, अपने मोबाइल में, या फिर आप अपने दूसरे किसी टीवी में आप इस कंटेंट को ब्राउज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जियो टीवी प्लस की ऐप की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये चीज़ बता दूँ, अगर आपको सेकेंडरी अगर आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ एंड्रॉयड टीवी या फिर फायर टीवी स्टिक, फायर टीवी, ठीक है, यही चीज़ पे आप, या फिर जैसे कि एप्पल टीवी है उन पे ये चीज आप यूज कर सकते हैं। सैमसंग या एलजी के जो टीवीज हैं वहां पे आप जियो टीवी प्लस की ऐप को इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड्रॉयड टीवी में आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड टीवी में अगर आपको जियो टीवी प्लस ऐप इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में गूगल प्ले स्टोर ऑप्शन होता है। सिमिलर तरीके से अगर आप फायर टीवी या फायर टीवी स्टिक यूज करते हैं, उसमें आपको ऐप स्टोर मिल जाता है। इसी तरीके से सेम एप्पल में उनका जो अपना सेपरेट स्टोर होता है, वहां से आप जियो टीवी प्लस को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जियो टीवी प्लस। यहाँ पे आप देखेंगे सर्च करने पे हमारे पास जियो टीवी प्लस की ऐप यहाँ पे सर्च हो गई है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पे यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से इसका लोगो आपको विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेंगे इसको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जियो टीवी प्लस का लोगो आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे वो नंबर डालना रहेगा जो भी आपने फाइबर कनेक्शन के साथ आपको जो नंबर मिलता है, या फिर 599 का अगर आप प्लान लेते हैं या एयर फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो उसमें जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है वो यहाँ पे आपको ऐड करना रहेगा। काफी लोगों के माइंड में ये भी होता है कि जो इनके पास प्राइमरी वो जो अपने मोबाइल में जियो नंबर यूज करें, क्या उससे ये लॉग इन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपके पास फाइबर कनेक्शन है देन वो जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उसी से आप लॉग इन कर पाएंगे। बट अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी फाइबर कनेक्शन यूज कर रहे हैं, उनका रजिस्टर्ड नंबर भी होगा, तो वो रजिस्टर्ड नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ यूजर्स ने बेसिक प्लान लिया होता है वाईफाई का, ठीक है, उसमें भी आपके पास रजिस्टर्ड नंबर होता है, लेकिन अगर आप उस नंबर से लॉगिन करते हैं उसमें आप लिमिटेड कंटेंट ही ब्राउज कर पाते हैं, पूरा कंटेंट ब्राउज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको पूरा कंटेंट ब्राउज करना है उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो 599 का प्लान आता है वो ले सकते हैं, या फिर जैसे कि इनका एयर फाइबर का कनेक्शन है वो ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर कर लेती हूँ। तो रजिस्टर्ड नंबर एंटर करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, जिसको आप यहाँ पे एंटर करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद हमारा इंटरफेस जियो टीवी प्लस का कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, जो कि बहुत ही सिंपल है। सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मेंशन की गई है टॉप में, जिसमें कि फॉर यू, डिजिटल टीवी, कैचअप, मूवी शो, किड्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स की अलग से सारी कैटेगरीज आपको बहुत इजीली से यहाँ पे मिल जाती हैं। नीचे जाएंगे आपको सारे लाइव चैनल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, जिसमें कि स्टार स्पोर्ट्स, सोनी, ठीक है, ये सारे मेन आपको चैनल्स लाइव में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में जब आप ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा आपका ओटीटी का प्लेटफॉर्म यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आप देख सकते हैं। प्राइम वीडियो है, जियो हॉटस्टार है, ZEE5, डिस्कवरी, सोनी, शमारू, सो काफ़ी यहाँ पे आपको अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आपके इस प्लान में इंक्लूडेड रहने वाले होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाने के बाद फॉर यू के बाद आप डिजिटल टीवी पे जाएंगे।
यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे डिजिटल टीवी का अगर कंटेंट देखना चाहते हैं, नीचे आप यहाँ पे अलग से कैटेगरी में भी देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे टीवी गाइड है, इसको ओपन करेंगे। टीवी गाइड में जैसे ही आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि जियो टीवी की ऐप में आपको अलग से चैनल्स देखने को मिलते हैं, वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स है, सोनी है, सोनी सब है, स्टार है, यहाँ पे अलग से सारे दिए हुए हैं चैनल्स, और साथ में यहाँ पे टाइमिंग्स भी मेंशन की गई है कि कौन कौन सा जो आपका शो है किस किस टाइम पे आने वाला है। यहाँ पे आप लैंग्वेज वाइज भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन है। यहाँ कोई पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट, न्यूज़, म्यूजिक, स्पोर्ट्स ये कैटेगरी देखनी है वो यहाँ से आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे टॉप पे जाएंगे, लैंग्वेजेस यहाँ पे जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया तो यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस मेंशन हो गया। नीचे जाके आप जोन सी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के अलावा अगर आपको कोई कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो कैटेगरी को हाईलाइट करने के बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज नीचे देखने को मिलेंगी, जिसमें जियो दर्शन, किड्स, लाइफस्टाइल, मूवीज, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो जैसे आप किसी चैनल को फेवरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्ट नॉर्मली आप कोई भी चैनल प्ले करेंगे। जैसे अभी मैंने 9X झकास किया हुआ है, तो यहाँ पे आप टॉप पे जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे अपर बटन दबाएंगे अपने रिमोट का, सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, कैटेगरी किस विजुअल्स में आपको देखना है, HD वो मिल जाता है, और यहाँ पे हार्ट का ऑप्शन मिलता है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे फेवरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चैनल मार्क्ड एज फेवरेट, तो इनको आप लेटर ऑन अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फेवरेट्स में ऐड हो गया है। सिमिलर तरीके से अगर आप इसको फेवरेट से हटाना चाहते हैं, आप इसको नॉर्मली ऊपर जाएंगे, अगेन ये जो रेड हो रखा है इसको अगेन दबा देंगे तो ये आपकी फेवरेट लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो इसके अलावा काफ़ी जो हमारे यूजर्स हैं उनके क्वेश्चंस भी रहते हैं कि जियो टीवी प्लस ऐप को हम कितनी डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप फाइबर कनेक्शन ले रहे हैं, और जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है कि एक तो आपको कनेक्शन में सेटअप बॉक्स एक टीवी में वो कनेक्ट करके देते हैं, सेकेंडरी आप किसी भी एंड्रॉयड टीवी या फायर टीवी स्टिक या फायर टीवी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन टोटल आप बेसिकली आप 2 डिवाइसेस में एक टाइम पे जो भी कंटेंट है वो ब्राउज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी यूजर्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है वो ये है कि अगर आप आपके फ्रेंड के पास फाइबर कनेक्शन है, दैट मीन्स उनके पास रजिस्टर्ड नंबर भी होगा, तो काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड नंबर अपने फ्रेंड से लेके अपने जो है टीवी में उसको एंटर करके लॉगिन करके जो है कंटेंट ब्राउज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइस इस केस में रजिस्टर्ड नंबर लेने से आप कंटेंट ब्राउज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप वाईफाई कोई और यूज करें, फॉर एग्जांपल आप एयरटेल का या BSNL का यूज कर रहे हैं और रजिस्टर्ड नंबर आप फाइबर कनेक्शन फ्रेंड का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप डाटा ब्राउज नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइज इसी में ही मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जिसमें आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, जियो टीवी प्लस का जितना भी कंटेंट है वो ब्राउज कर पाएंगे। को अपने रजिस्टर्ड नंबर अपने फ्रेंड का एंटर करना होगा। वाईफाई आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपके पास भी जियो का नंबर है जिसपे आपका इंटरनेट है अपने मोबाइल पे, ठीक है, वो आप अपने टीवी से कनेक्ट करेंगे। देन आप अपने वाईफाई पे जो कि एयरटेल या BSNL का ब्रॉडबैंड हो सकता है उसके साथ अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के इंटरनेट को हटाकर, और आप अगेन सारा कंटेंट जो है ब्राउज कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका टीवी बंद होगा ये सारा प्रोसीजर आपको रिपीट अगेन एंड अगेन करना रहेगा। और सबसे बड़ी बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अभी तो ये ट्रिक वर्किंग है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर ये ना चले, तो ये ट्रिक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये जस्ट टेम्परेरी सोल्यूशन है। सो काफ़ी यूजर्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर वो अपने फ्रेंड से रजिस्टर्ड नंबर लेके लॉगिन करते हैं जियो टीवी प्लस ऐप को, ठीक है, तो उस केस में क्या वो जो अदर OTT ऐप्स हैं उनको वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस कर सकते हैं, लेकिन अगर एम्बेडेड है तो उस केस में तो वेल एंड गुड है। आपने सिंगल टाइम जैसे कि जियो टीवी प्लस को लॉगिन किया, इंस्टॉल किया, आपने रजिस्टर्ड नंबर डाल के लॉगिन कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो एम्बेडेड ऐप्स जो उसमें ऑलरेडी है, ठीक है, जो डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं, तो उसमें तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी OTT ऐप को। लेकिन जो OTT ऐप्स इसमें एम्बेडेड नहीं है तो उनको आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना रहेगा और सेपरेटली वो रजिस्टर्ड नंबर को लॉगिन करना रहेगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, ZEE5 हो गया, सोनी लिव हो गई, तो ये ऐप्स आपको अपने प्ले स्टोर से सेपरेटली इंस्टॉल करनी रहेंगी, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से डायरेक्ट अगर ओपन करते हैं ये सेपरेटली इनके डायरेक्ट इंटरफेस पे, जैसे सोनी की ओपन करेंगे तो सोनी लिव की पहले ऐप ओपन करता है, फिर उसमें वो लॉगिन मांगता है, तो लॉगिन मांगेगा तो आपको जो आपका रजिस्टर्ड नंबर आपके
आपके फ्रेंड के द्वारा दिया गया है, आपको उसको थ्रू लॉग इन करना है, देन आप इस कंटेंट को ब्राउज कर पाएंगे। सिमिलर तरीके से Z5 है, Z5 की ऐप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, Z5 की ऐप ओपन होगी, उसमें लॉग इन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड नंबर चाहिए होगा जो कि आपके फ्रेंड ने आपको दिया है। तो आपको इस तरीके से जितनी भी सेपरेट ऐप्स आप इंस्टॉल करेंगे जो इसमें एम्बेडेड नहीं है, तो आपको सेपरेटली लॉग इन करनी रहेगी रजिस्टर्ड नंबर से, देन आप इनका कंटेंट ब्राउज कर पाएंगे। तो गाइस ये थी फुल फ्लेज वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया दोनों तरीकों से, अगर आपके पास अपना फाइबर कनेक्शन है या फिर आपके फ्रेंड के रजिस्टर्ड नंबर से आप किस तरीके से जियो टीवी प्लस के कंटेंट को ब्राउज कर सकते हैं और कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा वे समझ आ गया होगा। स्टिल कुछ क्वेश्चंस अगर आपके रह गए हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर से देंगे। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही सिमिलर वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबा लें सो दैट कि आपको सारी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी सिमिलर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।